नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यानी कि Cl होता कितना है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p पर। अच्छी बात, तो हमको किस इलेक्ट्रॉन में जाना है 17 में। तो देखो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 10 11 12, यानी कि इसमें हमारा होगा 17। इनसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s2 से कोई मतलब नहीं है, 3p5 से मतलब है ना। चलो अब n की वैल्यू को क्या बोला जाता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। वो कब से निकालते हैं एनर्जी लेवल से, यानी कि जो हमारी एनर्जी लेवल है। तो n की वैल्यू देखो सिंपली हम निकालेंगे तो n की वैल्यू कितना निकलेगा 3। जब n निकल गया तो m l s ये तो सब अपने हाथ में हो गई। तो जब n निकला तो l की वैल्यू कितनी होगी समझो पहले, 0 से लेकर इससे एक कम, यानी कि होता है 0 से लेकर n-1 तक, यही हमारा है। तो हम l की वैल्यू को क्या लिखेंगे 0 1 2, क्योंकि n बराबर कितना आया 3। अब l की वैल्यू अगर हम 0 1 और 2 लिखते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि ये जो 0 है वो s के लिए है, ये जो 1 है वो p के लिए है, और फिर ये जो है ये किसके लिए आएगा d के लिए। ये फिक्स है ना। तो क्या हम d में गए हैं, d में अभी हम गए हैं। जब d में नहीं गए तो इसका मतलब कि यहीं पर हमको स्टॉप कर देना है 2p पर 3p पर 5। फिक्स है, p आया तो l की वैल्यू इसमें से कौन होगा 1 होगा, क्योंकि s के लिए 0 1 के लिए p और 2 के लिए d। चलो f है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये फिक्स है। अब m की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक। अच्छा अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि -1 से लेकर यानी कि 0 होगा और +1 होगा, अब इसमें से कौन होगा, ये प्रॉब्लम है ना। तो हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू है तो कई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑर्बिटल बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे डिवाइड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो पहले तो हम एक इसमें भरेंगे, दूसरा इसमें भर दिए, तीसरा इसमें भर दिए, तो चौथा हम इसमें भरेंगे पहले वाले में, फिर यहाँ पांचवा भरेंगे तो पांचवा स्पिन कौन बन गया डाउन बन गया। स्पिन कौन बना डाउन, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन अप दूसरा डाउन, ये फिक्स है। अब क्या करेंगे तो 21 वाला ऑर्बिटल में आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक, अब क्या करना है s की वैल्यू हमें बतानी है। s की वैल्यू अब देखो उसका स्पिन क्या कर रहा है, अप कर रहा है कि माइनस, क्योंकि ये जब हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके का तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये हमारा चौथा हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये पांचवा, क्योंकि छठवां अभी हम भरे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन से 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकाला, जिसमें n की वैल्यू निकला 3। n की वैल्यू कितनी निकली, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू माइनस। आसान नहीं है, कठिन है। चलो ठीक, अब लग जाएगा जी ऐसे। हाँ तो फिर मत कहना कि आप क्वांटम संख्या नहीं, अब कल से अगला टॉपिक, पहले का और नहीं, पहले आप आओ।